जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस वर्तमान समय के अंदर जो भी चल रहा है इसे हम संधि युग कहते हैं। संधि युग का मतलब होता है जब दो काल के मध्य का वो समय जो एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आता है, ये संधि युग कहलाता है। संधि काल हम समय को कहते हैं और जब युग का समाप्ति और नए युग का आरंभ हो तो उसे हम संधि युग कहते हैं। यह प्रक्रिया हमारे दिन में भी रोज होती है। जैसे शाम के समय जब संध्या होती है, तब आप देखिए कि अचानक से उजाला धीरे धीरे कम होता है और रात गहराने लगती है। यह समय केवल 10 से 15 मिनट का होता है, लेकिन इस 10 से 15 मिनट के अंदर आप आसमान से रोशनी को गायब होता हुआ देखते हैं और अंधकार छा जाता है। यही काल संधि काल होता है। इसी तरह से प्रातः के समय पर भी जब आप देखते हैं कि सूर्योदय होने वाला है, उससे पहले रात का अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है आपको हरा और प्रकाश नजर आता है। यह भी संधि काल होता है। तो संधि काल जैसे हम अपने दिनों में देखते हैं, हमारे जीवन में जो घटनाएं रोज होती हैं, इसी तरह से दो युगों के मध्य में भी संधि युग होता है। और एक युग लगभग 20,000 वर्ष का होता है। और एक युग के अंदर भी 4 हिस्से होते हैं, और वो 4 हिस्से होते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों मिलकर के 20,000 वर्ष का समय बनाते हैं। और इस 20,000 वर्ष के समय के पश्चात ही एक नया युग आरंभ होता है, और इन दोनों के मध्य का जो समय होता है यही संधि युग होता है। इसीलिए कली का प्रभाव 20,000 वर्षों से हमारी इस धरती पर है। सतयुग में भी प्रभाव था, तभी तो राजा हरिश्चंद्र की इतनी परीक्षाएं होती हैं। अब जरा विचार करके देखिए, जो सत्य बोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके जीवन के अंदर उन्हें सत्य बोलने से रोकने के लिए कितनी यातनाएं उनके जीवन में आती हैं। ये कली का ही प्रभाव था। लेकिन सतयुग के अंदर राजा हरिश्चंद्र ने कलयुग के आगे घुटने नहीं टेके, उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन कली का प्रभाव वहां पर भी था। बेशक इसके लिए उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा, अपनी पत्नी से दूर होना पड़ा, अपने पुत्र को खोना पड़ा और एक चांडाल की जिंदगी जीनी पड़ी। फिर भी उन्होंने कलयुग के आगे हार नहीं मानी। उसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग यानी कि वो तीनों लोकों का स्वामी इस धरती पर आया है, और इस धरती पर आने के पश्चात भी कली अपना प्रभाव दिखा रहा है। उन्हें अपने ही घर से जंगल में भेजा जा रहा है और ऐसी ऐसी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये भी कली का ही प्रभाव था। लेकिन यहां कली न सिर्फ व्यक्ति विशेष को बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित कर रहा है। उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग का मतलब क्या हुआ? वही तीनों लोक का स्वामी दोबारा इस धरती पर आ रहा है, और भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब वो इस धरती पर हैं, कली अपना भी यहां पर प्रभाव दिखा रहा है। और अब वो परिवार को नहीं, पूरे समाज को उससे प्रभावित कर रहा है, और यहां भी उसका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके बाद जब चौथा युग आता है कलयुग का, तो ये कलयुग अब इस समय पर इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है कि हर व्यक्ति के दिल में इसका राज हो चुका है। अब ऐसा कोई संसार में स्थान शेष ही नहीं बचा है जहां ये ना हो या इसकी उपस्थिति ना हो। इसीलिए इस चौथे खंड को कलयुग कहा गया है, क्योंकि अब पूरी तरह से ये कली इस धरती पर प्रभावी है। लेकिन कली भी ये जानता है कि उसका अंतिम समय है, अब उसे समाप्त तो होना ही है। तो ऐसे समय पर, संधि युग के समय पर, कली भी एक प्रयोजन अवश्य करता है यहां पर कि हम सबको एक मौका देगा संधि करने का, यानी सुधरने का। क्योंकि कली और भगवान राम, यानी भगवान राम, हम आत्मा को राम कहते हैं। यानी कली भी हमारे भीतर रहता है और राम भी हमारे भीतर रहते हैं, क्योंकि आत्मा को अंतर जगत में राम ही कहा जाता है। राम भी हमारे भीतर है और कली भी हमारे भीतर है। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसको प्रभावी रखते हैं। हम राम की शरण में हैं या हम कली की शरण में हैं। क्योंकि राम की शरण में जब जाते हैं तो कली हमें रोकने का प्रयास करता है, और यहीं से हमारे जीवन के अंदर दुखों का आरंभ होता है। लेकिन जब हम कली की शरण में होते हैं तो कली के पास तो सब कुछ है, इसीलिए वो हमें संपन्नता देता है, और धीरे धीरे हम राम से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन चूंकि यह संधि युग का समय है, इसीलिए
एक मौका यहां हर व्यक्ति को मिलेगा कि वो चाहे तो धर्म युग में प्रवेश करने का अपना रास्ता यहां से सुनिश्चित कर सकता है। और उसके लिए उसे क्या करना होता है? उसे यहां पर एक बार उस राम के साथ संग करना होता है। यानी कि हमारे भीतर बैठा वो राम और कली, हमें इस समय पर दोनों में से किसी एक का चुनाव तो करना ही पड़ेगा, तभी हमारी गति सुनिश्चित होगी। और इसीलिए इस समय पर, ये जो संधि युग का समय होता है, इस समय पर परमात्मा सारे हमारे कर्मों के लेखे जोखे को एक तरफ रख करके सिर्फ वर्तमान की हमारी परिस्थिति और हमारा निश्चय, जो हमारा निर्णय है, उस पर वो कार्य करता है। यदि इस समय पर भी हम अपने सभी चीजों को भुलाकर हृदय से परमात्मा से क्षमा प्रार्थना कर ले कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं अपनी हर गलती की माफी आपसे चाहता हूं, मैं अपने गुनाहों को स्वीकार करता हूं और आप मेरी गति का निर्धारण कीजिए, मैं धर्म युग में प्रवेश करना चाहता हूं, मेरी आप रक्षा कीजिए। ये अगर प्रार्थना हम सच्चे दिल से करते हैं तो यहां पर हम कली से हाथ छुड़ा करके राम के साथ जुड़ते हैं और यहां से ही हमारी गति सुनिश्चित हो जाती है। यानी कि जो संधि युग होता है, ये ऐसा होता है जहां हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का हिसाब किताब एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ये भेद जो जानते हैं वही आपको बताएंगे कि आखिर ये हो कैसे सकता है। इसीलिए ये अंतिम अवसर हमारे सामने है, एक अंतिम विकल्प हमारे सामने है। अगर अब भी हम नहीं जागे तो फिर हमारा जो होना है वो तो निश्चित है। लेकिन अगर हम जागना चाहते हैं, हम सही रास्ते पर आना चाहते हैं, हम धर्म युग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आज ही एक प्रतिज्ञा कीजिए, दोनों हाथ जोड़ करके अपने इष्ट के सामने, अपने परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, मुझे वो हर गुनाह स्वीकार्य हैं। मैं आपसे उन गुनाहों के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे इन गुनाहों को क्षमा करें, मुझे क्षमा दान दें और मुझे धर्म युग में प्रवेश करने का मार्ग बताएं। मैं धर्म युग में प्रवेश करना चाहता हूं, अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं। हे परमात्मा, मुझ पर कृपा करें और मुझे धर्म युग में प्रवेश करने का मार्ग बतलाएं और मैं अपने गुनाहों को फिर कभी जीवन में ना दोहराऊं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना जब आप शुद्ध हृदय से ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने करेंगे, या अपने अल्लाह के सामने करेंगे, या अपने जीसस के सामने करेंगे, अपने वाहे गुरु के सामने करेंगे, तो निश्चित मानिए आपके सारे गुनाहों की माफी आपको जरूर मिलेगी और आप धर्म युग में प्रवेश अवश्य करेंगे। क्योंकि 20,000 वर्षों के पश्चात ये संधि युग आता है, जब हमें एक मौका मिलता है अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगने का। ये वही समय होता है और यदि इस समय को हम चूक गए तो फिर युगों युगों तक के लिए हमारी गति वही होगी जिसके बारे में क्या कहा जाए कि वही 84 लाख योनियां हैं, उसमें भटकते रहिए और अपनी जिंदगी को यूं ही तबाह करते रहिए। लेकिन इस अंतिम विकल्प के लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। ये अवसर 20,000 वर्षों के पश्चात आता है और वर्तमान का समय वही संधि युग का है। इसीलिए अब देर मत कीजिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।